1 से 10 की उम्र कितनी? 10 से 20 की उम्र नंबर कितने आए? 20 से 30 की उम्र क्या कमाते हो? 30 से 40 की उम्र कितने बच्चे हैं? 40 से 50 की उम्र संपत्ति कितनी कमा ली? कितनी संपत्ति है आपके पास? 50 से 60 की उम्र बीपी शुगर कितना है? 60 से 70 की उम्र। अब जीना ही कितना है? जियो तो यारो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी। जवानी शुरू होती है पैर के तलवों से, तो बुढ़ापा शुरू होता है आपके पैर के घुटनों से। पहले 80 की उम्र में बोलते थे, थोड़ा घोड़े में दुखा है, उसके बाद टाइम आ गया 70 में बोलने लग गए, 60 में बोलने लग गए, 50 में बोलने लग गए। अब तो शर्म की बात यह है कि 40 में वाहेगुरु के दरबार में बैठे हैं और कुर्सी पे बैठे हैं। क्या करे जी, नीचे बैठ के हो नहीं रहा है, नमाज पढ़नी है, 40 की उम्र में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ी जा रही है। क्या करे, घुटने साथ नहीं दे रहे। 40 की उम्र में भगवान के मंदिर के ऐसे हाथ जोड़ दिया, भगवान क्या करूं, घुटने से बैठे नहीं जा रहा है। सत्संग में जाते, भजन में जाते, कीर्तन में जाते, चेयर पे बैठते 40 की उम्र में। बुढ़ापा 40 में आ गया। 40 में तो संपत्ति कितनी, ये वाली बात हो रही थी, उसकी जगह 40 में ही बुढ़ापा आ गया। तो आपने कमाया क्या? पहाड़ पे चढ़ने वालों को देखना, जो पहाड़ पे रहते हैं 80 में भी 60 के दिखते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उनको देखना, 80 में भी भाग रहे हैं, और यहाँ 40 में ऑटो ड्राइवर। देखो जवानी कहाँ जाए। बचपन में मम्मी ने साइकिल दिला दी, साइकिल चलाओ, साइकिल इतनी चलाई साइकिल इतनी चलाई कि पैर दुखने लग गए। बोला मम्मी बाइक दिला दो ना। बाइक इतनी चलाई कि कमर दुखने लग गई। बोला मम्मी कार दिला दो ना। कार चला चला के पेट इतना बाहर आ गया कि जिम जाना पड़ा, और जिम के इंस्ट्रक्टर ने बोला साइकिल चलाओ। ओह नो, फिर साइकिल, रिसाइकलिंग फिर हो गई। तो इसलिए बोलते हैं कि रोज का 5 से 10 मिनट की वॉक जरूर करो, ग्रीनरी में करो, गार्डन में करो। कुछ नहीं है तो घर में ही सुबह उठ के ब्रश करते करते बाथरूम में खड़े खड़े मत करो, 10 मिनट की। इसलिए पहले के जमाने में दातुन करते थे, दातुन दबा दबा कर वॉक कर कर आते थे। लेकिन आज हम 1 मिनट भी नहीं, खाली ना हो गया, जल्दी जल्दी चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, जहर उठते ही जहर वाला पेस्ट किया, फ्लोराइड एंड क्लोराइड वाला, और उसके बाद कैफीन निकट। सुबह की शुरुआत ही जहर से हो रही। लेकिन हमेशा घुटनों को जवान बनाकर रखना है। तो सुबह ब्रश करने से पहले जिनको भी घुटने की तकलीफ है, नीचे बैठ के सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि घुटने के लिए सिर्फ 2 उंगली की मालिश, फर्स्ट टो नहीं, सेकेंड टो नहीं, थर्ड एंड फोर्थ टो। देखो 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज अवर एंकल। पहला पार्ट कौन सा है? हमारा एंकल। देखो फोल्ड करके देखो, पहला हिस्सा नाखून के पास से लेके यहाँ तक जो हड्डी दिख रही है हमारे एंकल बोन की हड्डी है। उसके बाद सेकेंड गोल गोल है, ये हिस्सा गोल है, ये है हमारे घुटने की हड्डी, और तीसरा है हमारा हिप जॉइंट। अब तकलीफ कहाँ पे हो रही है? घुटने में हो रही है, तो सेकेंड जॉइंट को पकड़ लो यहाँ से। तो सुबह उठते जिनको भी घुटने में तकलीफ है, क्लॉकवाइज तिल का तेल लगा के सेकेंड एंड थर्ड टो दोनों के ऊपर तिल की मालिश करना। अब आगे से तो दर्द कम है, लेकिन पीछे से ही पैर नहीं मुड़ रहा है, तो पीछे जो घुटने का हमने यहाँ पे पॉइंट पकड़ा, उसी के पीछे है हमारा घुटने का पॉइंट। पीछे से पकड़ लो, सेकेंड जॉइंट पकड़ो, फोर्थ टो प्रेस एंड चेक, तिल का तेल लगा देना। तिल का तेल लगा के 2 मिनट की क्लॉकवाइज मसाज करेंगे इसको। स्पंज बॉल, स्पंज रोल आता है जिसको घुटने के नीचे
बैक साइड में, क्योंकि घुटना आपका बंद नहीं हो पा रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, लिगमेंट आपका टाइट हो रहा है, टेंडन आपके टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सामने का ग्रीस नीचे उतर के यहाँ पे जैम हो जाता है और आपका घुटना मुड़ नहीं पा रहा है। सिंपल, टॉवेल को घुटने के नीचे, करेक्ट घुटने के नीचे लेंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे। नाउ प्रेस, एडी नहीं उठाएंगे, एडी और हिप जॉइंट उठनी नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5। काफ मसल में देखो कितना पुल होएगा। अगेन रिलीज, क्योंकि काफ मसल से जो ब्लड का फोर्स आपको रिवर्स जाना था ये जा नहीं पा रहा, इसलिए लिगमेंट एंड टेंडन ये दोनों क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। जो इंसान 1 महीने तक अगर बेड पे लेटा रहा या सोफे पे बैठा रहा, पैर ऊपर ही रख के बैठा रहा, वो कभी फिर आगे जाके चलेगा नहीं, उसके घुटने जैम हो जाते हैं। ये नीचे बैठना सीखो, जमीन पे बैठना सीखो, भोजन करो तो जमीन पे बैठ कर करो। 25 बार ये पैर, 25 बार दूसरा पैर। बुढ़ापे की शुरुआत आपको पता चल जाता है, कैसे शुरू मालूम पड़ती है, पैर में जन 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 महसूस होना शुरू हो जाता है। इमीडिएट, एड़ी नहीं उठाना है, एड़ी नीचे ही होनी चाहिए। जस्ट वॉकिंग के लिए आप जा नहीं पाते हैं, 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बेड के ऊपर बैठ के या घर के जमीन पे बैठ के सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज कर लेना। काफ मसल्स को टैप करो, नीचे थाई मसल्स को टैप करो, पूरा आपका काफ मसल से जो जन 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 हो रहा है ये पूरी खत्म। लिगमेंट टेंडन की ऑलरेडी एक्सरसाइज हो गई, अब हमारे थाई मसल की भी हो गई, चर्बी भी हट गई, साथ साथ में आपकी पूरी नसें खुल जाती है। क्लॉकवाइज एंकल बोन, फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन उंगलियों को आगे पीछे, पूरी जितनी भी उंगलियां हैं सब हमारे सर तक जा रही है, फ्रंट बैक, राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जवानी शुरू होती है तलवे से और बुढ़ापा शुरू होता है घुटने से। काफ मसल की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे की शुरुआत काफ मसल की जाइन जाइन से शुरू होती है और फिर घुटने तक आ जाती है, पता भी नहीं चलता। जाइन जाइन क्यों होता है, जब वायु शरीर में बढ़ जाती है तो आपके काफ मसल्स में जाइन 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 महसूस होना शुरू होता है। उसी वक्त समझ जाना, हाय हाय मेरा बुढ़ापा शुरू हो गया।